नाउ अब समझेंगे कि बेल्जियम में हुआ क्या बेसिकली। तो 1950s का समय है, पता है 1950s, और यहां पे क्या होता है कि सिविल वॉर हो जाता है। सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। देश के अंदर दो कम्युनिटी जब आपस में लड़ने लगती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। आप लोगों को याद होगा एक मूवी, बहुत ही फेमस मूवी है, दैट इज अवेंजर्स, और उसका एक पार्ट निकला था सिविल वॉर। अगर अभी अच्छे से याद करिएगा तो उसमें आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका की टीम बन गई थी। सेम चीज आपका बेल्जियम में हुआ। क्या हुआ, आयरन मैन कैसा था, रिच, ठीक है, पावरफुल। वहीं पे कैप्टन अमेरिका क्या था, पुअर, मींस आयरन मैन से तो पुअर ही था वो पैसे के मामले में। तो यही केस होता है किस चीज के साथ, ये बन जाते हैं फ्रेंच एंड डच। 1950s में क्या होता है कि फ्रेंच जो थे वो कैसे थे, रिच थे, एजुकेटेड थे। वहीं पे डच कैसे थे, पुअर थे, उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, ज्यादा रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पार्ट वो नहीं थे। और इसका मेन रीजन क्या था, एजुकेशन लेट से मिला था इनको, ठीक है। और यही कारण बन जाता है क्या, सिविल वॉर का। क्यों, क्योंकि डच लोग जो थे वो गुस्सा होने लगे। क्यों, क्योंकि उनका परसेंटेज क्या है 59 पूरे बेल्जियम में, और उनके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर या वो इकोनॉमिकली वेल नहीं है, एजुकेशन उनको लेट मिला। तो रीजन क्या हो जाता है, रीजन फॉर सिविल वॉर, सबसे पहला रीजन हो जाता है कि बेल्जियम में जो मेजॉरिटी थी, कौन थी मेजॉरिटी, डच स्पीकर, वो इकोनॉमिकली वेल नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे। दूसरा, एजुकेशनली बैकवर्ड थे, और तीसरा मेजॉरिटी में थे। कितने परसेंट, 59% ऑफ द मेजॉरिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जिनका नंबर ज्यादा हो, तो वो 100% में कितने थे, 59%। यही रीजन बन जाता है रिसेंटमेंट का। रिसेंटमेंट का मतलब गुस्सा, और इसी की वजह से हो जाता है सिविल वॉर, क्योंकि उनके साथ पावर शेयर नहीं किया जाता है। और पावर शेयर नहीं किया जाता, इसी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिकली वो लोग क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड बन जाते हैं। एंड जब ज्यादा पॉपुलेशन है, ऑब्वियस है, वो चाहेंगे क्या, जब किसी भी एरिया में उनका पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो वो चाहेंगे कि उनका रूल्स उनके लिए सोचा जाए, उनके डेवलपमेंट वेलबींग के लिए कुछ कार्य किया जाए, पॉलिसी बनाया जाए। बट ऐसा नहीं था। फ्रेंच लोग कैसे थे, वो रिच थे, एजुकेटेड थे, पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, और यही कारण बन जाता है सिविल वॉर का। तब 1950s में, और ये टेंशन सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, ब्रसल्स में। ब्रसल्स क्या है, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। और जब सिविल वॉर बहुत ही वॉयलेंट रूप ले लेता है, तब वहां के लीडर्स, दोनों पार्टी के, कौन कौन, फ्रेंच के भी एंड बेल्जियम के भी, वो सोचते हैं कि अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो बेल्जियम क्या होगा, दो टुकड़ों में बट जाएगा। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि यहां पे क्या है, एरिया डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स चेंजेस किया बिटवीन द पीरियड ऑफ 1970s to 1990s, ठीक है। उन्होंने कितने बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, ठीक है। सो 4 बार उन्होंने 1970s से लेकर 1990s के बीच में चेंज किया। ओके, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि बेल्जियम
जो था 1950s में सिविल वॉर होता है, सेम लाइक एवेंजर्स मूवी में सिविल वॉर जैसा होता है। आयरन मैन कैसा था, रिच था, पावरफुल था, पॉलिटिकली कनेक्टेड था, वहीं पे कैप्टन अमेरिका क्या था, पुअर था, ठीक है, इनका मेजॉरिटी था, इनके मेंबर्स जो थे वो ज्यादा था और ये माइनॉरिटी में थे। इस वजह से दोनों के बीच में क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया पावर को लेके। और सेम क्या क्या रीजन थे सिविल वॉर का, जो 1950s में सिविल वॉर हुआ, बेल्जियम जो मेजॉरिटी में थे, ठीक है, सबसे बड़ा कारण। उसके साथ साथ मेजॉरिटी में होने के बाद भी वो कैसे थे, इकोनॉमिकली वीक थे, ठीक है, कैसे थे, इकोनॉमिकली वीक थे, एजुकेशनली बैकवर्ड थे, ठीक है। और जब उनका पॉपुलेशन ज्यादा है, जब उनका पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो क्या डिमांड करेंगे, उनके लिए पॉलिसीज बनाए जाए गवर्नमेंट के द्वारा। बट पावर किसके पास था, सारा फ्रेंच के पास सारा पावर था, इसलिए वहां पे क्या हो गए, लोग गुस्सा हो गए, रिसेंटमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया, टेंशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया हमारा। और ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला, ब्रसल्स में। ब्रसल्स क्या है, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। फिर जब ये लगातार बहुत ज्यादा होने लगा तो लीडर्स ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी एंड बेल्जियम कम्युनिटी क्या करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, ठीक है। एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, साथ लेके सबको चलना, ओके। और एकोमोडेशन के लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया बिटवीन द पीरियड ऑफ 1970s एंड 1990s। और इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। और फिर हमको समझना है क्या, ब्रसल्स के बारे में। ब्रसल्स किस रीजन में था, फ्लेमिश रीजन में था। वहां पे कौन से स्पीकर रहते थे, फ्लेमिश में डच स्पीकर रहते थे। अब ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर हम लोग देखें ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऑरेंज पार्ट है, ये हमारा क्या है, ब्रसल्स, ठीक है। अब यहां पे अलग ही एथनिक कंपोजिशन या पॉपुलेशन डेमोग्राफी था। बेल्जियम में बेसिकली क्या हो रहा था कि वो फ्लेमिश रीजन में आता था और डच स्पीकर थे, ठीक है। वहां पे फ्लेमिश रीजन में सबसे ज्यादा कौन थे, डच स्पीकर थे। लेकिन ब्रसल्स में क्या हो रहा था, वहां पे फ्रेंच का मेजोरिटी था, स्पेशली इन द ब्रसल सिटी। जो ब्रसल सिटी था वहां पे मेजोरिटी में कौन थे, फ्रेंच मेजोरिटी में थे। पूरे देश में मेजोरिटी में कौन है, 59%। लेकिन ब्रसल्स में मेजोरिटी में कौन है, फ्रेंच है, वो भी कितना, 80%। और डच कितने हैं, 20%। ये यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे ये याद रखना है कि जो ब्रसल्स कैपिटल सिटी है वहां का हम लोग डेमोग्राफिक या पॉपुलेशन डेमोग्राफी जानने की, वहां पे कौन से लोग थे। तो ब्रसल्स कैपिटल सिटी में फ्रेंच कितने थे, 80% एंड डच कितने थे, 20%। और इसी वजह से जो पॉलिटिकल पावर भी किसके पास जाएगा, वो हमेशा फ्रेंच के पास जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस होंगे और कौन जीतेगा, फ्रेंच ही जीतेगा, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज्यादा है। इस वजह से यहां पे भी ये एक और रीजन है टेंशंस का या सिविल वॉर का, ठीक है। तो हम लोगों ने 2-3 कंडीशन समझे, पहला बेल्जियम के बारे में समझे, फिर हम लोग उसके सिविल वॉर का कारण समझा, एंड नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट ब्रसल्स। ब्रसल क्या है, हमारा कैपिटल सिटी है, जहां पे फ्रेंच स्पीकर जो है वो 80% में है एंड डच स्पीकर जो है वो 20% में है। और जब 80% इनका पॉपुलेशन होगा तो क्या होगा, वहां पे पॉलिटिकल पावर किसके पास ज्यादा होगा, फ्रेंच के पास, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि बेल्जियम में कैसे एकोमोडेशन हो पाया, पावर शेयरिंग कैसे हुआ, बाय द स्टेप टेकन फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। किसके द्वारा लिया गया स्टेप्स, पॉलिटिशियंस के द्वारा। क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बेल्जियम का 2 टुकड़ा हो जाए। इसलिए अब हम लोग बात करेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1970s टू 1990s, लीडर्स ऑफ both the ethnic groups, कौन कौन से, डच स्पीकर एंड फ्रेंच स्पीकर। अब ये दोनों, अब 1970 और 1990s के बीच में क्या हुआ कि जो लीडर्स थे एथनिक ग्रुप्स के, डच स्पीकर एंड फ्रेंच स्पीकर के, उन्होंने 4 टाइम्स क्या किया, अमेंडमेंट किया। कहां पे,
कॉन्स्टिट्यूशन में जब उन्होंने अमेंडमेंट किया तो क्या क्या अमेंडमेंट्स हुआ और कैसे हम लोग बेल्जियम को एक एकोमोडेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और या एकोमोडेटिव फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के लिए जानते हैं, जहां पे दोनों स्पीकर के साथ क्या हुआ, पावर शेयरिंग होना स्टार्ट हो गया आफ्टर दिस अमेंडमेंट। तो सबसे पहला जो हुआ था चेंजेस वो था नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। वहां पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो देयर इज अ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एट द सेंट्रल लेवल एंड यूनियन गवर्नमेंट। सपोज करो कि पूरे बेल्जियम में 59% कौन थे, डच स्पीकर थे, एंड 40% कौन थे, फ्रेंच स्पीकर थे। मेनली यही दो थे। अब यहां पे क्या हो गया, पावर शेयरिंग एट द नेशनल लेवल और द सेंट्रल लेवल पे क्या हो गया, दोनों को इक्वल नंबर ऑफ सीट्स अलॉट किए गए। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर मान लो सपोज करो कि टोटल 100 सीट्स थे, तो 50 सीट्स किसके पास गए, डच के पास, एंड 50 सीट्स किसके पास गए, फ्रेंच के पास। तो सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ एट द नेशनल लेवल और द सेंट्रल लेवल कि जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कितने हो गए, इक्वल हो गए, दोनों में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। नाउ सेकंड, अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स जो थे वो किसको दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी कितना, इक्वल पावर शेयरिंग। मींस नाउ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इक्वल हो गया किसके, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, नाउ अगर हम लोग ऐसे समझे कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब ऑर्डिनेट नहीं रहा, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब ऑर्डिनेट नहीं रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का। मींस अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इक्वल पावर्स शेयर करना स्टार्ट कर दिया, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। नाउ नेक्स्ट थर्ड, दैट इज अ ब्रसेल्स। ब्रसेल्स क्या था, हमारा कैपिटल सिटी। और यहां पे हम लोग पढ़े थे कि फ्रेंच कितने थे, 80% एंड डच कितने थे, 20%। क्योंकि डच पीपल, जो डच स्पीकर्स थे, उन्होंने इक्वल पावर शेयरिंग किया एट द नेशनल और द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट भी अग्री हो गई ब्रसेल्स में इक्वल पावर शेयरिंग के लिए। मींस नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे ब्रसेल्स में वो भी कैसा हो गया, इक्वल हो गया, या इक्वल पावर शेयर किया गया। ओके, सो यहां पे अभी हम लोग 3 पढ़े। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था कि जो भी बिलोंग करते थे किसी भी वन लैंग्वेज कम्युनिटी के साथ, कौन कौन से लैंग्वेज, यहां पे रोल आएगा फ्रेंच, डच एंड जर्मन। आप ऊपर में देखिएगा कि जर्मन के बारे में कहीं भी बात नहीं हुआ। सो नाउ जर्मन का बात जो होगा वो कम्युनिटी गवर्नमेंट में होगा। अब यहां पे के जो लोग होंगे वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है, इररेस्पेक्टिव कि वो कहां पे बिलोंग कर रहे हैं, कहां पे रह रहे हैं। ठीक है, अगर उनका वन लैंग्वेज कम्युनिटी के बेसिस पे ही हमारा क्या होगा, सरकार बनेगा। ठीक है, इररेस्पेक्टिव कि वो कहां पे रह रहे हैं। वन लैंग्वेज कम्युनिटी, मान लो कि ये पूरा बेल्जियम है, यहां पे एक उसका स्टेट है और एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। मान लो कि यहां पे क्या है, फ्रेंच कम्युनिटी का मेजॉरिटी है, यहां पे डच कम्युनिटी का मेजॉरिटी है, यहां पे जर्मन का मेजॉरिटी है। तो यहां पे वन लैंग्वेज का क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट बन जाएगा, इररेस्पेक्टिव कि आप कहां रह रहे हो। ठीक है, और ये तीनों क्या करेंगे, किस बेसिस पे लॉ बनाएंगे, किस पे पॉलिसीज बना पाएंगे। तो पहला चीज है लैंग्वेज पे वो लोग पॉलिसी बनाएंगे, दूसरा कल्चर पे, एंड थर्ड इज एजुकेशन। सो इन सिंपल वर्ड्स कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, जो भी वन लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। और इररेस्पेक्टिव
कि वो कहां पे रह रहे हैं, उनको कुछ पॉलिसीज बनाने का हक मिलेगा। कौन कौन सा? तो लैंग्वेज से रिलेटेड, कल्चर के मैटर में एंड एजुकेशन के मैटर पे इन लोग लॉ बनाएंगे। और इसी से हम लोग देख पाते हैं कि यहां पे हर एक लैंग्वेज स्पीकर को एकोमोडेट करने का कोशिश किया गया। जैसे जर्मन को हम लोग कहां मिला पावर शेयरिंग? एट द कम्युनिटी लेवल, क्योंकि उनका पॉपुलेशन कितना था? 1% था। इसलिए बोला जाता है कि बेल्जियम को क्या है, ये एक सक्सेसफुल मॉडल है किस चीज का? पावर शेयरिंग का। और इसी सक्सेसफुलनेस की वजह से क्या हुआ, यहां पे यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट स्टैब्लिश किया जाता है। कहां पे? ब्रसेल्स में, जो कि है कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।